नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रीवा से जहां पे दिवाली से पहले खाद्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जिले के कई दुकानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, छापेमार कार्रवाई की गई और एक दुकान में मिला खराब रसगुल्ला। खाद्य विभाग ने दुकानों से लिए सैंपल, जांच रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है। ऐसे में कई इलाके ऐसे जहां से मिलावटी का मामला सामने आता है और एहतियात के तौर पर खाद्य विभाग भी अलर्ट है। दिवाली से पहले रीवा से जानकारी, जहां पर देखिए जिले के कई दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई है और एक दुकान में खराब रसगुल्ला मिला है। खाद्य विभाग ने दुकानों से सैंपल लिए हैं, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इस एक्शन के बाद से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है और ऐसे में खाद्य विभाग का कहना है कि आगे भी इसी तरीके से एक्शन लगातार जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही है, हर बार फेस्टिव सीजन से पहले इस तरीके से जो खबर निकलकर सामने आती है, इससे कहीं ना कहीं सवाल या निशान, क्योंकि देखिए हर बार कार्रवाई की जाती है लेकिन हर बार इस तरीके से मिलावटखोरों का मामला भी सामने आता है। मिलावट से जांच करना चाहते हैं अगर, बहुत ही आसान तरीका है कि आप टिंचर आयोडीन की बोतल होती है, मार्केट से आप ले लें, 20 रुपये की आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आप उसकी 2 से 3 ड्रॉप अगर किसी भी ऐसा पदार्थ जो दूध से बना हुआ है उसमें अगर डालेंगे तो आप उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यदि वो येलो कलर का है, यदि येलो ही मेंटेन रहता है, इसका मतलब ये है कि उसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं है। और यदि इसमें कोई स्टार्च मटेरियल मिला होगा तो उसका रंग तुरंत काला हो जाएगा। उधर फेस्टिव सीजन को लेकर राजनांदगांव में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। खाद्य और औषधि विभाग ने 10 से ज्यादा दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों की जांच की है। विभाग की तरफ से मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और तय मानकों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे न सिर्फ खाद्य विभाग अलर्ट है बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और 10 से ज्यादा दुकानों पर दोनों ये ज्वाइंट कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 से ज्यादा दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों की जांच की गई और विभाग की तरफ से मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तय मानकों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल फूड सेफ्टी की जो मोबाइल लैब है वो एक्टिव रही है और आउटर जो है राजनांदगांव के क्षेत्र ममता नगर हो गया, उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहाँ पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की है और लगभग मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर पर गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जाँच की जा रही थी। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बात की जाए, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में, दोनों ही इलाकों में देखिए यहाँ पे खाद्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग दोनों के द्वारा इस तरीके से ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है और बाकायदा सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सैंपल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से ड्राइव चलाया जा रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जावेद अंसारी रीवा से और सूर्यकांत यादव राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सूर्यकांत, आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए न सिर्फ खाद्य विभाग बल्कि स्वास्थ्य विभाग दोनों के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है और किस तरीके से ड्राइव चलाया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर लगातार जो है खाद्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर है और अभी से इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। खास तौर पर जो मिठाई दुकान है या डेयरी है उन पर छापामार कार्रवाई जो है जारी है और सैंपल लिए जा रहे हैं और इन सैंपलों की जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही जो फूड विभाग का जो मोबाइल यूनिट है वो भी सतर्क है और मौके पर ही जो है कुछ मिठाइयों की जांच कर वहीं जो है सैंपल लिए जा रहे हैं और खास तौर पर जो दुकान संचालक है उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो तय मानक है उनके अनुसार मिठाइयों का निर्माण करें। ज्यादा जो कलर मिठाई है उनके भी सैंपल लिए गए हैं और इसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट मोड पर है और इस साल दीपावली के मद्देनजर खास तौर पर अभी से ही ये जांच शुरू कर दी गई है, जिससे जो लोगों के स्वास्थ्य है उस पर बुरा ना असर पड़े, इसको लेकर लगातार जांच जारी है और राजनांदगांव में 10 से अधिक दुकानों में जांच की गई है। जी रीवा लिए चलते जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीवा में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिल रहा है जावेद? बिल्कुल, कार्रवाई का असर तो दिखाई दे रहा है। जैसा कि दीपावली के काफी पहले से इस बार स्वास्थ्य और औषधि विभाग लगातार जांच कर रहा, छोटी छोटी दुकानों में जा रहे हैं,
जागरूकता भी फैलाई जा रही। उनका कहना है अगर खोए की मिठाई में टिंचर आयोडीन 20 रुपए का एक टिंचर आयोडीन आता है, उसको अगर उसमें 2 ड्रॉप डाला जाए, अगर वो ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च मिला। स्टार्च का मतलब है मैदा या कोई ऐसी चीज जो खोए में मिलाकर उसकी तादाद बढ़ा दी जाती है। ये औषधि विभाग ने इस बार तय किया कि हम जन जागरूकता भी फैलाएंगे, जिसके चलते एक लाइन से दुकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं, ये चेक किया जा रहा है कि जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्सपायरी डेट का है या नहीं। अगर एक्सपायरी डेट का है तो उसको तत्काल ही वहीं पर खत्म कराया जा रहा है, उसका पूरी तरीके से नाली में डालकर खत्म कर रहा है, जिससे उसका दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई हो रही है उसका असर अब दुकानों में नजर आ रहा। और सबसे बड़ा फायदा इसका इस बार ये होगा कि जब पहले से चेकिंग होगी तो अब जो मिठाइयां दीपावली के लिए बनेगी उसमें मिलावट ना के बराबर होगी। इसका सीधा सा अर्थ है इस बार त्योहार में लोग बीमार कम पड़ेंगे। जी बिल्कुल जावेद, उम्मीद यही करते हैं कि पूरी यहाँ पे क्वालिटी के साथ और गुणवत्तावक दी जाए। और अभी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डोमेंद्र ध्रुव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजनांदगांव से जुड़ चुके हैं। ध्रुव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? धन्यवाद एनडीटीवी को। सबसे पहले तो आपने इस प्लेटफॉर्म पे लिया। मैं विभाग और शासन की तरफ से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि लगातार त्योहारी सीजन को लेकर के, आने वाले दिवाली को लेकर के लगातार खाद्य सामग्रियों की जांच जो है मोबाइल फूड वैन की तरफ से किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट पे सैंपल्स जांच किए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ विधिक सैंपल्स जो भी हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। जी ध्रुव साहब, कई जगह मिलावटी के मामले में सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? मिलावट संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और इनकी विशेष निगरानी की जा रही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इनपुट और आउटपुट क्या है, स्टोरेज कहाँ पे है, किस तरीके से है, और ताकि इस पर तत्काल कार्रवाई करके इसकी निगरानी भी की जा रही है, ताकि आने वाले समय में आम जन को जो है स्वच्छ सुरक्षित जो है सामग्रियां जो है उपलब्ध हो पाए। बिल्कुल। और अभी तक आप लोगों ने जिले में कितने सैंपल लिए हैं और उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी जैसे कि हमारे मोबाइल फूड लैब से तो जैसे कि कल शाम की बात हो तो ये जो है 60 से अधिक सैंपल जो है लगभग जांच किए गए हैं। इसमें से कुछ एक कलर जो थे कंसंट्रेशन का ज्यादा था, मौके पे नष्ट कराया गया है और विधिक कार्रवाइयों के लिए 4 से अधिक सैंपल्स लिए जा चुके हैं मिठाइयों के, खोआ के। तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और एज पर रूल जो है कि 14 डेज में जो है रिपोर्ट आने चाहिए, उसके बाद अलग अलग पैरामीटर में टेस्टिंग के बाद में, तो ये इसके बाद फिर विधिक कार्रवाइयां लगातार नियमानुसार होंगी। जी, और जो ये मिष्ठान भंडार है कितना नियमों का पालन कर रहे हैं? निश्चित तौर से विभाग शासन प्रशासन के अप्रोच की वजह से जागरूकता आई है लोगों के बीच में और क्योंकि आप जानते हैं कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है ताकि व्यापारी भी और आम जन भी इनको अपने अधिकारों का इनको जो है लाभ मिल सके और स्वच्छ सुरक्षित सामग्रियां इनको उपलब्ध हो पाए, ये प्रयास हो रहा है। जी ध्रुव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ड्राइव आप लोग का इसी तरीके से चले और ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में एकदम गुणवत्ता वक्त दवाइयाँ जो है, मिठाइयाँ जो है वो मिल सके। और हमारे साथ 2 सहयोगी के साथ साथ एक डॉक्टर आलोक यथार्थ हॉस्पिटल से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहूँगी आपसे, थोड़ा टाइम देरी से मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि देखिए यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है कई जिलों में। इसके बावजूद मिलावट खोरों का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या एहतियात बरतना चाहिए? डॉक्टर आलोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। फेस्टिव सीजन में हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे काफी कदम उठाए जा रहे हैं, स्पेशली ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके बावजूद किस तरीके से सावधानी और एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए,
पहले तो हैप्पी दिवाली सभी को। जी जनरली इस सीजन में आप एक्सपायर्ड मावे वाली जो मिठाइयाँ होती हैं वो स्पेशली ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, साथ में नॉन फूड ग्रेड क्वालिटी की भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिससे शरीर पे थोड़ा सा दुष्परिणाम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसलिए लिवर को भी डैमेज करते हैं, आपकी आंतों को भी, इंटेस्टाइन को भी डैमेज करते हैं, साथ में शुगर सडनली राइज करता है। इसमें डालडा घी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रांस फैट होता है। पाम ऑयल, डालडा घी, ये सब में ट्रांस फैट ऑयल होता है, जिससे और भी ज्यादा लिवर को और आपके कोलेस्ट्रॉल भी सडनली शूट होती है शुगर के साथ साथ। इसके अलावा जो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ये इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूखे मिठाई का सेवन ज्यादा करें रादर देन मावा वाली मिठाइयों का। जी उसमें भी हम क्वालिटी चेक करें, अच्छी दुकान से ही खरीदें। हो सके अगर कोशिश करें कि अपने घर पे ही मिठाई बनाएं, जी क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा खराब प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिलता है ना। कोशिश करें कि अपने घरों पे ही मिठाई बना दें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जी डॉक्टर आलोक, क्योंकि आपने इसके कहा कि बहुत ही negative health क्वालिटी वाली दवाई, क्वालिटी वाली अगर मिठाइयाँ खाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है, कैसे पहचाना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसको पहचानने के लिए तो मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, जो भी एक्सपर्ट हैं, जैसे इन्होंने बताया कि स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप आयोडीन टिंचर लेके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टार्च की ही बात नहीं है। अगर आपका ट्रांस फैट है, वो इतना इजीली कैसे चेक हो पाएगा? अगर उसमें नॉन फूड ग्रेड क्वालिटी की चीजें मिली होंगी, कई कई जगह तो मैंने अजीब अजीब तरीकों की चीजों को मिलाते हुए भी देखा है, यूरिया और क्या क्या चीजें मिलाते हैं। उन चीजों का, सब चीजों का टेस्ट आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वालिटी इतनी इजीली चेक नहीं हो सकती। जो एक्सपर्ट हैं वो तो चेक कर ही लेंगे, लेकिन हमारे मेडिकल विभाग में इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है इन चीजों में। जो भी प्रोडक्ट वो इस समय मार्केट में आप खरीद के खाते हैं, जो भी मिठाइयाँ मिलती है, इसके कोई भी जीरो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप पूजा के लिए ले रहे हैं या सेवन करने के लिए ले रहे हैं, आप थोड़े बहुत क्वांटिटी में अच्छी दुकानों से खरीद सकते हैं, लेकिन इसके ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ही है आपके हेल्थ। जी डॉक्टर आलोक, मिलावटी मिठाई खाने के बाद किस तरीके से साइड इफेक्ट होता है और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसमें इन इफेक्ट्स को कई तरीकों से बांटा जा सकता है ना। एक शुरुआती लक्षण में तो आपको अगर बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल या कुछ ऐसा कुछ मिलाया गया होगा पदार्थ जिससे टॉक्सिसिटी हो, तो उसमें सबसे पहले हमें उल्टियां या दस्त लगना शुरू होगा। उल्टी, दस्त, ये फूड पॉइजनिंग होगी बेसिकली। तो इसमें अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा आपको, फूड पॉइजनिंग होगी, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन होना, ये सारी चीजें होंगी। आपकी इम्यून सिस्टम लो हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाओगे आप। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर इसका देखा जाए तो आप जितने दिन इसका सेवन करोगे, आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। हो सकता है आपके लिवर पर भी इम्पैक्ट डाले, जो फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन है, उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है इसका। तो शॉर्ट टर्म में तो आप फूड पॉइजनिंग को कंसिडर कर सकते हैं, उल्टी, दस्त, इन चीजों को, डिहाइड्रेशन को। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में मेटाबॉलिक चीजें जैसे कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर की दिक्कतें, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी डॉक्टर आलोक सिंह, आपने अहम सुझाव दिए हैं। और देखिए, दर्शकों के लिए ये कहा गया है, खासतौर पर डॉक्टर आलोक सिंह, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ड्राई मिठाई उसको प्रेफर करें और उसके सिम्टम्स भी बताए हैं, ऐसे में जो सुझाव दिए वो बेहद अहम है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही सहयोगों